सर्दियां की आहट आ ही नहीं कि मलइयो बाजार में दिखाई देने लगे। पुराने जमाने में जब सर्दियों में सुबह बफलो और काऊ हरी घास खाती थी तो उनका दूध गाढ़ा होता था। फिर दूध को रात भर खुले में छोड़ते थे जिससे झाग बनना शुरू होती थी और सुबह ओस की बूंद से वह झाग और गाढ़ी हो जाती थी, एकदम मुलायम कॉटन की तरह, रुई की तरह। फिर लोग उसको चीनी और मेवों के साथ खाया करते थे। एक और तरीका यह भी है कि दूध को धीमी आंच में पका के गर्म करते हैं और तब तक करते हैं जब तक दूध 1/3 हो जाए, और फिर दूध को रात भर फ्रिज में रखते हैं और दूसरे दिन हेड ब्लेंडर और इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर से फेंटते हैं जिससे झाग निकलती है, और तब तक फेंटते हैं जब तक झाग रुई से भी सॉफ्ट लगने लगे। और आपका मलइयो तैयार। वैसे कहा जाता है कि मलइयो की शुरुआत बनारस से हुई और लोग उसे सुबह सुबह ही खाते थे। मलइयो सिर्फ 3 महीने या 4 महीने ही बनाई जाती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और शायद फरवरी भी, क्योंकि यही टाइम विंटर्स में ओस जो पड़ती है उसी से वो मलइयो तैयार होती है। और जो हैंडमेड मलइयो है जिसे हम कहते हैं, धीरे धीरे दूध को धीरे धीरे जो हल्की आंच में उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, और फिर बाद में जब उसको फ्रीजर में रखा जाता है और फिर उसको फिर दूसरे दिन फेंटा जाता है, ये भी सिर्फ 4 महीने ही हो पाती है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, दिसंबर, जनवरी और शायद फरवरी भी, बिकॉज मलइयो की जो झाग होती है वो बहुत ही डेलिकेट और हल्की होती है। ज्यादा गर्मी में ये बन ही नहीं पाती, ये झाग निकल ही नहीं पाती और ज्यादा देर रह ही नहीं पाती ये झाग, तो इसलिए ये 4 ही महीने में मलइयो बनती है। आप देखिए मलइयो हम परचेज कर रहे हैं, इसमें मलइयो होता है। कितने में से 80। मुंह में चिपकेगा, मुंह में चिपकेगा, ये इन्होंने तोला। और ये मलइयो तोल ली गई और इसको खाया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।